परिचय। एकोनाइट परिवार से प्राप्त, सिद्ध और स्थापित कई उपचार हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण एकोनिटम निपेलस है। एकोनाइट सबसे घातक और सबसे तेजी से काम करने वाले जहर में से एक है। फिर भी हैनीमैन की खोजों के माध्यम से ये हो गया है सर्वश्रेष्ठ नर्सरियों में से एक में परिवर्तित। ये क्लार्क की A.B.C. नर्सरी में से एक है। अन्य बेलाडोना और कैमोमिला हैं। एकोनाइट परिसंचरण में उथल-पुथल का कारण बनता है। बेलाडोना मस्तिष्क में उथल-पुथल का कारण बनता है और कैमोमिला तापमान में उथल-पुथल का कारण बनता है। यदि मास्टर हैनीमैन ने इस जंगली जहरीले पौधे में वह अद्भुत रोग निवारक शक्ति न पाई होती, जिसे उन्होंने खोजा और विकसित किया होता, तो हम कई तीव्र रोगों के प्रारंभिक चरण में ही प्रभावी उपचार करने में पिछड़ जाते और बहुत कुछ चूक जाते। एकोनाइट तीव्र और सबसे कष्टकारी स्थितियों के लिए एक छोटा और त्वरित प्रभाव डालने वाला सतही उपचार है। एकोनाइट बड़े तूफान के समान है। यह अचानक और हिंसक तरीके से आता है, उसी तरह से खत्म हो जाता है। उपाय की क्रिया से तूफान समाप्त हो गया, और इस शक्तिशाली दवा में हम कई बीमारियों से निपटने के दौरान आने वाली हमारी कई समस्याओं का एक तैयार समाधान पाते हैं, बशर्ते वे प्रारंभिक चरण में हों और लक्षण सही हों। नैदानिक एपोप्लेक्सी जैसी किसी भी गंभीर बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में दमा, छाती का रोग, चेचक, हैजा, आक्षेप, मिर्गी, क्रुप, खांसी, दस्त, जलोदर, पेचिश, रजोरोध, डिस्मेनोरिया के बुरे प्रभाव, डर और घबराहट, बुखार, सिरदर्द, दिल का दर्द, सूजन, मासिक धर्म, निमोनिया, मूत्र का रुकना, वर्टिगो आदि क्रिया के क्षेत्र। संभवतः शरीर में कोई भी अंग, ऊतक या तंत्र ऐसा नहीं होगा जो इस उपाय के प्रभाव के प्रति संवेदनशील न हो। फिर भी यह मुख्य रूप से सेरेब्रोस्पाइनल तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, सीरस और श्लेष्म झिल्ली, रक्त, कार्डियो संवहनी प्रणाली आदि पर कार्य करता है। रोग जनन एकोनाइट संचलन में उथल-पुथल का कारण बनता है। यह मस्तिष्क और सबरोस्पाइनल तंत्रिका तंत्र को परेशान करने में सक्षम है, जो परिसंचरण पर अत्यधिक गतिविधि पैदा करता है, केशिकाओं को पंगु बना देता है, जिसके परिणामस्वरूप सूजन की प्रवृत्ति के साथ तनाव और भीड़भाड़ होती है। इस अत्यधिक उपयोगी उपाय की प्रतिभा मानसिक क्षेत्र के माध्यम से होती है और मानसिक लक्षणों पर विचार करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हृदय पर इसका प्रभाव उसके कार्य की तीव्रता को धीमा कर देता है। संविधान शारीरिक बनावट चूंकि एकोनाइट पूर्णतया तीव्र है, औषधि संविधान का विचार अधिक महत्व का नहीं है। हालांकि ये कठोर तंतुओं, काले बालों और आंखों वाले फुफ्फुसीय आदतों से भरे हुए, जो एक गतिहीन जीवन जीते हैं और जिन्हें एकोनाइट की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मजबूत लोगों में होने वाले तीव्र मामलों में संकेत दिया जाता है। एकोनाइट गुलाबी, मोटे और अधिक वजन वाले बच्चों का इलाज है। स्वभाव उग्र स्वभाव, गर्मी और कॉर्ड के साथ संबंध। इसमें कोई निश्चित मुद्रांकन नहीं किया जा सकता है ये सम्मान। फिर भी एकोनाइट गर्म रक्त का रोगी प्रतीत होता है। मियास्म सोरा पृष्ठभूमि में स्थित मियास्म है। मार्गदर्शक लक्षण 1. टेंशन एकोनाइट का मुख्य नोट है। बेलाडोना का मुख्य नोट कंजेशन है। एकोनाइट के रोगी में मन की चिड़चिड़ाहट तथा परिसंचरण की उत्तेजना के कारण सदैव तनाव बना रहता है। 2. किसी भी गंभीर मामले के पहले चरण में एकोनाइट का संकेत दिया जाता है, तूफान की तरह अचानक और हिंसक ढंग से शुरू होता है। 3. ये बेचैनी की तिकड़ी में से एक है। अन्य आर्सेनिक और रस टॉक्स हैं। रोगी बहुत बेचैन रहता है, एक जगह टिककर नहीं रह सकते। वह ऊर्जा, जोश और ताकत से भरपूर है।
इस प्रकार वह बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। एकोनाइट का रोगी बार बार हिलता डुलता रहता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होता है और चल फिर सकता है। लेकिन आसनिक में रोगी चलने फिरने में बहुत कमजोर होता है। चाहता है। 4. मन में बड़ा डर और घबराहट होना। तीव्र घबराहट होना। एकोनाइट का चेहरा ही भय को व्यक्त करता है और यह औषधि मानसिक या शारीरिक भय से उत्पन्न रोगों का निवारण करती है। रोगी पीड़ा से छटपटाता है, भय से जीवन कष्टमय हो जाता है। 5. डर और भय एकोनाइट की सबसे विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं। मृत्यु का भय मृत्यु के समय की भी भविष्यवाणी करता है। आसनिक के रोगी में भी मृत्यु का भय रहता है। उसे लगता है कि यह रोग घातक है और वह अवश्य मर जाएगा, परंतु अंतर यह है कि आसनिक के रोगी को मृत्यु के समय का अनुमान नहीं होता और उसे लगता है कि यह रोग असाध्य है और घातक है। इसलिए कोई भी दवा लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए। एकोनाइट का रोगी सोचता है कि जब तक उचित दवा नहीं ली जाएगी वह मर जाएगा और इसलिए वह चाहता है कि डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाए। 6. सूखी और गर्म त्वचा के साथ दुर्लभ पसीना, नैश। जहां पसीना होता है वह केवल उन हिस्सों पर होता है जिन पर आराम होता है। बोएरिके। 7. नैश के अनुसार एकोनाइट सबसे महान दर्द उपचारों में से एक है। उनके दर्द निवारक उपचारों की तिकड़ी एकोनाइट, कैमोमिला और कॉफी हैं। एकोनाइट दर्द से चिल्लाता है, दर्द असहनीय होता है। वे उसे पागल कर देते हैं, वह रात में बहुत बेचैन हो जाता है। दर्द अक्सर होता है स्तब्ध हो जाना, प्लेटिना, कैमोमिला से जुड़ा हुआ। 8. जरा सा छूने पर अत्यधिक संवेदनशीलता। 9. लाज की कभी न बुझने वाली प्यास। ठंडे पानी की मात्रा। 10. शरीर के किसी भी हिस्से से आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से सक्रिय रक्तस्राव होता है। मोटे प्लीथोरिक रोगियों में गर्भाशय या अन्य स्थान। रक्त की प्रकृति शुद्ध है और मृत्यु के भय और तंत्रिका उत्तेजना के साथ चमकीला लाल है। 11. एकोनाइट रोगी का चेहरा बारी बारी से लाल या लाल तथा पीला होता है। चिंतित और भयभीत अभिव्यक्ति। चेहरे पर सूजन या सूजन महसूस होना। उठने पर उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। 12. वृद्धि, शाम को और विशेषकर रात में। सुधार, खुला रखने और खुली हवा में रखने से। 13. एकोनाइट पहले की सूजन की संक्रामक अवस्था के लिए दवा है, स्थानीयकरण होता है। 14. शुष्क ठंडी हवा के संपर्क में आने से पक्षाघात, कॉस्ट। 15. मान, एकोनाइट के रोगियों में अजीबोगरीब मानसिक लक्षण होते हैं जो हैं निम्नलिखित नुसार। मन में अत्यधिक भय और चिंता है, अत्यधिक तंत्रिका उत्तेजना के साथ, जो पूरी दवा के माध्यम से चलती है। एकोनाइट रोगी का चेहरा ही भय व्यक्त करता है। एकोनाइट के रोगी को किसी भी तीव्र रोग में मृत्यु का भय रहता है। अंधेरे का डर, बिस्तर का डर, भूत का डर, बाहर जाने का डर। ऐसी भीड़ में जाने से डर लगता है जहां कोई उत्साह हो या बहुत सारे लोग हों। सड़क पार करने में डर, पुल पार करने में डर। गर्भावस्था में मृत्यु का भय। मृत्यु का भय दिखाने वाले अनेक उपचार हैं, लेकिन एकोनाइट की विशेषता दूरदर्शिता है, अर्थात रोगी मृत्यु की तारीख और यहाँ तक कि घंटे की भी भविष्यवाणी कर देता है।
यदि रोगी के कमरे में घड़ी लगी हो, तो वह कहेगा कि जब सुइयां एक विशेष बिंदु पर पहुंचेंगी, तो वह एक शव के अलावा कुछ नहीं होगा। ये लक्षण केवल एकोनाइट के लिए बहुत ही आकर्षक और विशिष्ट है। यह एकोनाइट रोगी है जो अपने दोस्तों को अपने पास बुलाता है और उनसे विदा लेता है। किसी भी बीमारी के दौरान होने वाली ऐसी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है केवल एकोनाइट। ऐसा लगता है कि मरीज को अचानक हिंसक मौत का खतरा है, लेकिन रिकवरी भी एक बड़े तूफान की तरह बहुत तेजी से होती है, लेकिन जल्द ही शांत हो जाती है। रोगी बहुत बेचैन रहता है और हर काम बहुत जल्दी करता है। अक्सर स्थिति बदलनी चाहिए। हर चीज उसे चौंका देती है। एकोनाइट रोगी पीड़ा में छटपटाता है और उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। एकोनाइट रोगी के लिए संगीत असह्य होता है। यह उसे दुखी करता है। सबीना, थूजा, ग्रेफाइट्स, नेट्रम सल्फ, नेट्रम कार्ब। यह मानसिक चिंता और भय अधिकांश छोटी छोटी बातों के साथ होता है। वेलमेंट्स। लगभग निश्चित रूप से यह उपाय उस स्थिति में कभी नहीं दिया जाना चाहिए जहां बीमारी को धैर्य और शांति से सहन किया गया हो। मानसिक शांति एकोनाइट का विपरीत संकेत देती है। यदि एकोनाइट के बारे में सोचा जाए तो छोटी छोटी बीमारियों के साथ मानसिक बेचैनी, चिंता और भय अवश्य होगा। तीव्र और अनियंत्रित पीड़ा, चिंता और अत्यधिक भय इसके विशिष्ट लक्षण हैं। हैनीमैन कहते हैं, जब भी एकोनाइट को होम्योपैथिक रूप से चुना जाता है, तो आपको सबसे पहले नैतिक लक्षणों का पालन करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि यह उनसे काफी मिलता जुलता है। मन और शरीर की पीड़ा, बेचैनी को कम नहीं किया जाना चाहिए। 16 से रोग। शुष्क ठंडी हवा। शुष्क उत्तर या पश्चिम हवा के संपर्क में आना या पसीने के दौरान ठंडी हवा के झोंके के संपर्क में आना। दुष्प्रभाव पसीना रुकना, भय, डर, सदमा, सूरज की गर्मी, उत्तेजना, चोट, सर्जिकल ऑपरेशन आदि। सिर दर्द। कारण शुष्क ठंडी हवा के संपर्क में आना, पसीने के दौरान ठंडी हवा के झोंके के संपर्क में आना, रुके हुए पसीने के बुरे प्रभाव, भय, डर, सदमा, सूरज की गर्मी, उत्तेजना आदि। स्थान। ललाट क्षेत्र में तीव्र दर्द महसूस होता है या अर्धपार्श्वतः। अनुभूति। सिरदर्द मानो कील ठोक दी गई हो, उसे पागल कर देता है। परिपूर्णता और माथे में भारीपन, मानो खोपड़ी को बाहर निकाल दिया जाएगा। माथा। जलन वाला सिरदर्द, मानो उबलते पानी से मस्तिष्क उत्तेजित हो गया हो। सिर में परिपूर्णता और धड़कन की अनुभूति। तौर तरीके, वृद्धि, शाम के समय और रात में। बिस्तर पर जाते समय, गर्म कमरे में और प्रभावित हिस्से पर लेटने पर दर्द अधिक होता है। सुधार। खुली हवा में। सहवर्ती, मृत्यु का भय, चिंता, मानसिक बेचैनी और बेचैनी। खांसी। कारण सूखी ठंडी हवा, शुष्क उत्तरी या पश्चिमी हवा या ठंडी हवा के झोंके के संपर्क में आने से खांसी हो सकती है। पसीना आना आदि रुका हुआ है। खांसी बुखार के साथ आ सकती है या खांसी अपने आप ही जोरों से शुरू हो सकती है। खांसी की प्रकृति
यह अचानक और तीव्र होती है। ये कृपयुक्त हो सकता है प्रकृति। खांसी सूखी, भारी, दम घुटने वाली, जोर से, खुरदरी, टेढ़ी मेढ़ी, सख्त, बजने वाली और सीटी जैसी होती है। तौर तरीके, वृद्धि, समाप्ति पर, शाम के करीब और पर रात। सुधार, खुली हवा में। पेचश, कारण, डर, भय, उत्तेजना। शुरुआत का तरीका, अचानक और हिंसक। सदमा, सूरज की गर्मी या मल की प्रकृति। पेट में अचानक कष्टदायक दर्द होता है। गंभीर टेनेस्मस और ऐंठने वाला पेट दर्द। बार बार मल आना। मल में अपाच्य भोजन के कण, बलगम और चमकीला लाल रक्त होता है। बार बार शौच करने की इच्छा होना। तौर तरीके, शाम और रात में हमला गंभीर और अधिक होता है। सहवर्ती, तीव्र तंत्रिका बेचैनी, भय, चिंता और पीड़ा है। रोगी पीड़ा से छटपटाता है। वह सोचता है। हमला घातक है और वह मरने वाला है। गिर जाना, कारण, पेचिश की तरह ही हैजा भी डर, सदमा, सूरज की गर्मी या किसी उत्तेजना के कारण हो सकता है। एकोनिटम नेपेलस शुरुआत का तरीका। शुरुआत अचानक और हिंसक होती है। चरित्र, गंभीर उल्टी होती है और बहुत अधिक मात्रा में मल त्याग होता है। पेट में मरोड़ने और काटने जैसा दर्द। बार बार इच्छा होना। मल और उल्टी। तौर तरीके, वृद्धि, शाम के समय और रात में। सुधार, खुली हवा में। सहवर्ती, गंभीर पूर्ववर्ती दर्द, तीव्र तंत्रिका बेचैनी, भय, चिंता और पीड़ा है। रोगी पीड़ा से छटपटाता है। वह सोचता है कि हमला घातक है और वह जल्द ही मरने वाला है। आक्षेप, आमतौर पर दांत निकलने वाले बच्चों को ऐंठन का दौरा पड़ सकता है जिससे एकोनाइट से राहत मिलेगी। ऐंठन की प्रकृति, एकल मांसपेशी में झटका और फड़कन होती है। अग्रिकस जिंकमेट। बच्चा अपनी मुट्ठी चबाता है, काटता है, झल्लाहट करता है और चिल्लाता है। तेज बुखार और फैली हुई पुतलियों के साथ त्वचा बहुत गर्म और शुष्क हो सकती है। मासिक धर्म, इसमें रजोरोध या मासिक धर्म का रुकना हो सकता है। युवा प्लीथोरियस लड़कियां आमतौर पर डर, भय या ठंड आदि के संपर्क में आने के बाद होती हैं। बुखार, एकोनाइट ज्वर की उत्तम औषधि है। कारण, पसीने के दौरान शुष्क ठंडी हवा, शुष्क उत्तरी या पश्चिमी हवा या ठंडी हवा के झोंके के संपर्क में आना। पसीने की रोकथाम के बुरे प्रभाव, डर, सदमा, सूरज की गर्मी और उत्तेजना। शुरुआत का तरीका, बहुत अचानक और हिंसक तरीके से शुरू होता है। बुखार के लक्षण, तापमान में तेज वृद्धि के साथ बुखार का अचानक और तीव्र हमला होता है। शुरुआत में तेज ठंड, शाम और रात में तेज और अधिक ठंड। उजागर होने पर बहुत ठंडा, लेकिन आंतरिक गर्मी के साथ। तीव्र ज्वर आमतौर पर छोटा और तीव्र आक्रमण वाला होता है। किसी भी प्रकार की कोई आवधिकता नहीं है। बुखार का सबसे तीव्र हमला, एकोनाइट की आवश्यकता एक रात में कम हो जाएगी। किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं है। केवल बुखार को नियंत्रित करने के लिए एकोनाइट कभी नहीं दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इसे कभी भी अन्य दवा के साथ नहीं दिया जाना चाहिए। बुखार के दौरान चेहरा लाल या पीला और बारी बारी से लाल होता है। चिंतित और भयभीत अभिव्यक्ति, चेहरे पर सूजन या सूजन महसूस होना। उठने पर चेहरे की लालिमा घातक रूप से पीली पड़ जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। बुखार के दौरान त्वचा, जलन के साथ त्वचा शुष्क और गर्म होती है। त्वचा लाल, चमकदार, तेज दर्द से गर्म होती है। बुखार में पसीना,
विशेष रूप से शरीर के अंगों पर पसीना आता है, जिससे आराम मिलता है। बोएरिके, नेट्रम म्यूर, सोरिनम। बुखार के दौरान प्यास। विशेषकर गर्मी के दिनों में रोगी को बहुत अधिक प्यास लगती है। बड़ी मात्रा में ठंडे पानी की प्यास जल रही है। बुखार के दौरान मानसिक लक्षण। रोगी बहुत अधिक चिंतित रहता है। तीव्र घबराहट और बेचैनी है। वह पीड़ा में छटपटाता है। चेहरा भय, मृत्यु के डर को व्यक्त करता है और यहाँ तक कि मृत्यु के समय की भी भविष्यवाणी करता है। शाम होते होते और बिस्तर पर जाते समय असहनीय हो जाता है। रोगी को लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगा और बुखार इतना गंभीर है कि अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो यह उसके लिए घातक होगा। तौर तरीके। वृद्धि, शाम के समय और रात में और गर्म कमरे में। सुधार, खुली हवा में और सांस लेने से। सामान्य तौर तरीके। वृद्धि, शाम और रात में दर्द असहनीय होता है। ए में गर्म कमरा, बिस्तर से उठते समय। दर्द या प्रभावित पक्ष पर लेटना। सुधार, खुली हवा में। रिश्ते, बुखार, अनिद्रा तथा दर्द सहन न होने पर एकोनाइट कॉफी का पूरक है। आघात में अर्निका को। सभी मामलों में सल्फर के लिए। बुखार में शायद ही कभी संकेत दिया जाता है जो विस्फोट लाता है। एकोनाइट सल्फर का तीव्र रूप है और तीव्र सूजन की स्थिति में दोनों पहले और बाद में आते हैं। एफोनिया में, जब एकोन फॉस स्पॉन्जिया विफल हो जाए तो सीना होना चाहिए के बारे में सोचा। मारक, बेल, चैम, कॉफी, नक्स बनाम, सेपिया, स्पॉन्जिया, सल्फ। एंटीडोटेड, एसीट, अम्ल, शराब।